क्राइस्ट लव इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। क्राइस्ट लव इंडिया चैनल देखने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पवित्र बाइबल के पवित्र वचनों को निरंतर प्रचार करने में मेरा मन लगा हुआ है। एक और संदेश आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, आज जो विषय है, इस संदेश का जो विषय है वो है विवाह से पहले यौन संबंध पाप है। आजकल हम चारों तरफ एक प्रचलन देख रहे हैं कि प्यार के नाम पर बहुत पाप हो रहा है। हम देख रहे हैं कि विवाह से पहले ही लोग शारीरिक संबंध बना रहे हैं। हमें बहुत बार देखने में आता है कि बिन ब्याही लड़की गर्भवती रह जाती है और फिर जब घर में शोर होता है तो वो बताती है कि मैंने लव मैरिज कर ली है और मैंने डर के कारण आपको नहीं बताया, मेरा पति है और हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। और ऐसी तरह तरह की बहुत सारी घटनाएं आती हैं। लोग आपस में ही शादी कर लेते हैं, छुपकर आपस में ही संबंध बना लेते हैं। घर वालों को पता नहीं कि शादी हुई है कि नहीं हुई है, रिश्तेदारों को पता नहीं शादी हुई है कि नहीं हुई है, और शादी करते भी नहीं है। झूठ कह देते मैंने शादी कर ली, मैंने मंदिर में शादी कर ली, मैंने कोर्ट में शादी कर ली, मैंने पेड़ के नीचे बैठ के शादी कर ली, मैंने वहां पुल के नीचे बैठकर शादी कर ली, मैंने वहां होटल में शादी कर ली, मैंने उसको अपनी पत्नी मान लिया, मैंने उसको पति मान लिया। इस तरीके की घटनाएं रोज बढ़ती जा रही हैं और कोर्ट में ऐसे बहुत सारे केस जाते हैं। दोस्तों, पवित्र बाइबल ये बताती है कि बिना विवाह के शारीरिक संबंध बनाना परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। यौन संबंध बनाना परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। परमेश्वर का वचन ये बताता है, परमेश्वर ने पुरुष को स्त्री के लिए बनाया है, स्त्री को पुरुष के लिए बनाया है। समाज में भी हम देखते हैं, हमारे माता पिता बुजुर्गों से भी हमने सीखा है, हमारे भी जीवन में अब ये सामने विषय रहता है। बाइबल भी बताती है कि हर एक पुरुष के लिए स्त्री बनाई गई है, हर एक स्त्री के लिए पुरुष बनाया गया है। एक समय आने पर उन दोनों का विवाह भी होगा। चाहे काना है, चाहे अंधा है, चाहे गूंगा है, चाहे बहरा है, चाहे लंगड़ा है, चाहे लूला है, चाहे काना है, चाहे काला है, चाहे गोरा है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे पक्के महल में रहने वाला, चाहे कच्चे घर में रहने वाला, चाहे झोपड़ी में रहने वाला, चाहे आज के जमाने में किराए के घर में रहने वाला, चाहे उसके पास गांव में खेत है या खेत नहीं है, या नौकरी सरकारी करता है या नौकरी प्राइवेट करता है, या अपना बिजनेस करता है, या किसी के घर में झाड़ू पोंछा करता है। हर एक व्यक्ति की शादी होती आई है और हर एक व्यक्ति की शादी होगी। गरीब अमीर सबकी लड़कियां ब्याही जाएंगी, सबके लड़के ब्याहे जाएंगे। हर लड़की को एक पुरुष जीवन साथी के रूप में मिलेगा, हर पुरुष लड़के को एक स्त्री, एक लड़की जीवन साथी के रूप में मिलेगी। एक समय आएगा और पवित्र बाइबल ये बताती है, उस समय का इंतजार करो, उस समय के लिए अपनी भावनाओं पर संयम रखो, उस समय के लिए अपनी शारीरिक इच्छाओं पर संयम रखो, उस समय के लिए अपने अंदर उठने वाले विचारों पर, ख्यालों पर संयम रखो। लोगों को देखकर ना चलो, पाप से बचे रहो। बाइबल बताती है परमेश्वर विवाह से पहले बने संबंधों से नफरत करता है। निर्गमन में, लय व्यवस्था में, गिनती की पुस्तक में, व्यवस्था विवरण में बहुत जगह लिखा है, अगर स्त्री पुरुष जबान, लड़की जबान लड़का,
विवाह नहीं हुआ है और वो शारीरिक संबंध बनाते हैं तो पत्थरवाह करके उनको मार डाला जाए, उनको खत्म कर दिया जाए। उनको जीने का हक नहीं है क्योंकि उन्होंने पाप किया है। उन्होंने अपने कुंवारपन को पवित्र नहीं रखा। पुरुष ने अपने कुंवारपन को पवित्र नहीं रखा, स्त्री ने अपने कुंवारपन को पवित्र नहीं रखा। उन्होंने एक समय के लिए धीरज नहीं रखा, एक समय के लिए संयम नहीं रखा। उन्होंने उतावली की, उनको बेचैनी हुई, इसलिए उनको मार डाला जाए। दोस्तों, विवाह बहुत बहुमूल्य भाग है, इसलिए जवान बेटे बेटियों से मैं कहना चाहूंगा कि विवाह होने तक अपनी भावनाओं पर संयम रखो। विवाह होने तक अपनी शारीरिक इच्छाओं पर संयम रखो। अपने विवेक पर, अपने मन पर संयम रखो, कंट्रोल रखो। पुरुष लड़कों को मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सी लड़कियां आपको अच्छी लगती होंगी, लेकिन वो सब आपकी पत्नियां नहीं हैं या पत्नियां बनने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाई हैं। संयम रखिए, धीरज रखिए, इंतजार कीजिए। जो आपकी पत्नी बनने के लिए परमेश्वर ने बनाई है उसे एक दिन वो आपके जीवन में लेकर आएगा। जवान बेटियों से, जवान लड़कियों से मैं कहना चाहूंगा कि हर एक सुंदर लड़का जिस पर आपका मन आता है वो आपका पति बनने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना। उसके साथ रिश्ते बनाने के लिए परमेश्वर की इजाजत आपके लिए नहीं है। अपनी भावनाओं पर, अपने शारीरिक कामनाओं पर, वासनाओं पर संयम रखिए, धीरज रखिए। एक समय आएगा जब परमेश्वर आपके जीवन में उस जवान पुरुष को, जवान लड़के को लेकर आएगा जिसको परमेश्वर ने आपका जीवन साथी, आपका पति बनने के लिए चुना है कि आप उसके साथ ब्याही जाएं, आपका विवाह किया जाए। सो देखिए, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय की 4 आयत में लिखा है, माफ कीजिएगा, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय की 3 आयत में लिखा है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। यानी विवाह से पहले जो शारीरिक संबंध, यौन संबंध बनते वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप हैं, व्यभिचार है। और हर एक जवान बेटा, हर एक जवान बेटी व्यभिचार से भागे, व्यभिचार से बची रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। पाप न करे, वो परमेश्वर के लिए पवित्र रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। हालेलुया। पाप मत करो, अपने शारीरिक अभिलाषा पर संयम रखो, अपने गुप्त अंगों की चाहत पर संयम रखो और उनको कंट्रोल करो, उनको नियंत्रित करो, ताकि तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र रहो। पुरुष और स्त्री दोनों का कुंवारपन परमेश्वर की दृष्टि में बहुत मूल्यवान है। जब आप कुंवारे रहते हैं तो आप परमेश्वर के लिए पवित्र रहते हैं और आपके जीवन से पवित्र परमेश्वर को महिमा मिलती है। देखिए, लेवी व्यवस्था 20 अध्याय और उसकी 26 आयत में लिखा है, परमेश्वर जी चाहते हैं तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूं। हालेलुया। परमेश्वर जी चाहते हैं अपने बेटे बेटियों से, मेरी बेटी तुम मेरे लिए पवित्र बनी रहना। जब तक तुम्हें किसी के साथ बेहाया न जाए, जब तक तुम्हारा किसी के साथ विवाह न किया जाए, तुम पवित्र बनी रहना। अपने होने वाले पति के लिए तुम पवित्र बनी रहना, तुम कुंवारी बनी रहना। अपनी वर्जिनिटी के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ और धोखा न करना, किसी प्रकार का पाप न करना, बल्कि अपनी शुद्धता को, अपनी पवित्रता को ब्याहे जाने के दिन तक अपने पति के लिए
बनाए रखना और अपने परमेश्वर के लिए बनाए रखना, ताकि आपके कुंवारे रहने से, आपके पवित्र रहने से परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हर एक जवान पुरुष को, जवान लड़के को परमेश्वर ये कहते हैं, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, तुम अपने कुंवारेपन को खोने न देना, तुम अपने पुरुषार्थ को विवाह से पहले किसी स्त्री के साथ बर्बाद न करना, तुम धैर्य रखना, तुम संयम रखना और तुम अपनी होने वाली पत्नी के लिए पवित्र रहना, तुम अपने बनाने वाले पवित्र परमेश्वर के लिए पवित्र रहना। धीरज रखना उस दिन तक जिस दिन तुम्हारी बात किसी कुंवारी से ना लगाई जाए और तुम्हें किसी कुंवारी के साथ बेहया ना जाए। बहुत जरूरी है कि आप किसी के छलावे में, वैवाहिक स्त्री के या कुंवारी स्त्री के छलावे में न आए। आप अपना कुंवारपन, अपना पुरुषार्थ बर्बाद न करें। ये बहुत जरूरी है कि आप उसका ख्याल करें। आप अपनी जवानी की रखवाली करें, आप अपनी जवानी की रखवाली करें, ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप पवित्र बने रहें, क्योंकि आपका बनाने वाला परमेश्वर पवित्र है, आपका रचने वाला परमेश्वर पवित्र है। उसने हर एक स्त्री के लिए पुरुष बनाया है, उसने हर एक पुरुष के लिए एक स्त्री बनाई है और उचित समय पर वो ऐसा करेगा कि आपके परिवार वालों के द्वारा, आपके रिश्तेदारों के द्वारा आपका विवाह कराएगा। लेकिन उससे पहले परमेश्वर चाहता है कि आप शांत रहें, आप धीरज रखें और उस अच्छे दिन का इंतजार करें। देखिए दोस्तों, पवित्र बाइबल में पहला तीमुथियुस और 4 अध्याय, पवित्र बाइबल में पहला तीमुथियुस 4 अध्याय की 12 आयत में लिखा है। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय की 12 आयत में लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। कितनी बेटियों के बारे में कहते हैं, कितनी बेटियों के बारे में बातें होती है, अरे वो तो गंदी लड़की है, अरे वो तो लुच्ची लड़की है, अरे उसकी तो फितरत खराब है, अरे उसकी तो कितनी यार है। बाइबल कहती है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। अपनी जवानी की रखवाली करो, अपने जवानी के दिनों की रखवाली करो, अपनी जवानी के दिनों में संभल कर चलो, अपनी जवानी के दिनों में सोच विचार कर चलो। कितने लड़कों के बारे में कहा जाता है, अरे वो तो बड़ा गंदा लड़का है, अरे वो तो बड़ा लुच्चा लड़का है, अरे वो तो शादीशुदा औरतों को ताकता है, अरे वो तो पड़ोस की लड़कियों तक को नहीं छोड़ता, उनको भी ताकता है, अरे वो तो वहां देखा गया, अरे वो तो उसके साथ। ये जो कोई ऐसा काम करते हैं, ये बातें उनकी जवानी पर उंगली उठाती हैं, उनकी जवानी को दागदार बनाती हैं। और परमेश्वर की इच्छा है कि जवान कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने पाए। हे जवान बेटे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने पाए। हे बेटी, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने पाए। तू पवित्रता में सब लोगों के लिए एक आदर्श बन। तू पवित्रता में अपने रिश्तेदारों में एक आदर्श बन। तू पवित्रता में जवान लड़कों के बीच एक आदर्श बन। तू पवित्रता में जवान लड़कियों के बीच एक आदर्श बन। तू अपनी कलीसिया के मसीही लोगों के बीच एक आदर्श बन। तू अपने मोहल्ले, अपने सेक्टर, अपनी गली की
लोगों के लिए एक आदर्श बन, तू अपने रिश्तेदारों में एक आदर्श बन। हालेलुया। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझ पाए। जवानी के दिनों में अपनी अभिलाषाओं पर संयम रखो, अपने गुप्त अंगों की इच्छा पर संयम रखो। लोगों को देखकर मत दौड़ो, लोगों की गलत शिक्षा में ना भटको। परमेश्वर की आवाज सुनो, बुजुर्गों की आवाज सुनो। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, अगर आप मसीह नहीं है, तो बुजुर्गों की बातें सुनो, अपने माँ बाप के तजुर्बे को सुनो और अपनी जवानी को तुच्छ ना होने दो। अपनी जवानी के दिनों में पाप से बचे रहो। जवान बेटो अपने कुआरपन को न खोना, जवान बेटियों अपने कुआरपन को न खोना। परमेश्वर आप पर दया करेगा, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। देखिए, पहला कुरिन्थियोस 7 अध्याय की 2 आयत में लिखा है। पहला कुरिन्थियोस 7 अध्याय और उसकी पहली और 2 आयत में लिखा है। पहला कुरिन्थियोस 7 अध्याय की पहली और 2 आयत में लिखा है, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। हालेलुया। परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। वचन कहता है कि विवाह जाने से पहले, इसको समझना है, विवाह पूर्व, विवाह से पहले कोई स्त्री पुरुष को ना छुए, क्योंकि ऐसा करना पाप है। विवाह से पूर्व, विवाह से पहले कोई पुरुष स्त्री को ना छुए, क्योंकि ऐसा करना पाप है। और ये समझकर कि ये व्यभिचार है, व्यभिचार के डर से स्त्री पुरुष से दूर रहे, पुरुष स्त्री से दूर रहे। परंतु हां, वो विवाह करे, वो विवाह करे और विवाह पूर्व बाद, विवाह के बाद स्त्री पुरुष आपस में संबंध बनाए। विवाह के बाद पुरुष को अपनी पत्नी पर अधिकार है। हालेलुया। हर एक स्त्री जो पुरुष के साथ जो संबंध बनाती है, उसका वो पति हो। हर एक पुरुष जो स्त्री के साथ यौन संबंध बनाता है, वो उसकी पत्नी हो, क्योंकि ये पति पत्नी के बीच में ही परमेश्वर की ओर से जायज है। व्यभिचार के डर से शादी का इंतजार करो, व्यभिचार के डर से शादी करो। हालेलुया। पहला कुरिन्थियोस 7 अध्याय की 9 आयत में लिखा है, यदि वे संयम न कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। यदि स्त्री पुरुष 18 साल का जवान लड़का हो गया है, 18 साल की जवान लड़की हो गई, 19 साल के हो गए हैं और वो 20 साल तक, 22 साल तक, 25 साल तक अपनी शारीरिक वासनाओं पर, अभिलाषाओं पर संयम नहीं रख सकती, तो पाप करने से बेहतर है कि वो जल्दी 18 साल पूरे होने पर, 19 साल होने पर, 20 साल होने पर वो शादी कर ले। लंबे समय 22 साल, 25 साल ना ठहरे, क्योंकि पाप करने से बेहतर है विवाह करना। हर एक जवान लड़की के लिए बिन ब्याहे संबंध बनाकर पाप करने से उत्तम है विवाह करना। हर एक जवान लड़के के लिए बिन ब्याहे संबंध बनाकर पाप करने से अच्छा विवाह करना। अगर अपनी अभिलाषाओं पर संयम नहीं रख सकते तो बहुत लंबे समय कुंवारे न रहें, शादी करें, क्योंकि शादी करना कामातुर रहने से, व्यभिचार करने से, पाप करने से अच्छा है। हालेलुया। अगर किसी से मोहब्बत हो गई, अपने घर वालों को बताएं, घर वालों के सामने लाएं और परिवार वालों के साथ मिलकर विवाह करें। मैं तो ये कहूंगा कि अगर
आप दोनों के परिवार राजी नहीं होते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि विवाह कोई खिलौना नहीं है। विवाह पूरे जन्म का एक पवित्र संबंध है जो परमेश्वर की ओर से बनता है। हालेलुया। देखिए, पहला कुरिन्थियुस 7 अध्याय की 28 आयत। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। पहला कुरिन्थियुस 7 अध्याय और उसकी 28 आयत में लिखा है, यदि तो विवाह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं। हालेलुया। यदि तू विवाह करे तो कोई पाप नहीं, यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं। और मैं कहूंगा, अगर कुंवारा ब्याहाया जाए तो पाप नहीं। हालेलुया। अगर कुंवारे लड़के लड़कियां विवाह करते हैं तो पाप नहीं है। हालेलुया। लेकिन विवाह से पहले शारीरिक संबंध बनाना पाप है। बहुत से ऐसे जन हैं जिनकी मंगनी हो गई है, अभी विवाह नहीं हुआ और वो शारीरिक संबंध बनाते, परमेश्वर की नजरों में पाप है। क्योंकि बहुत सारे रिश्ते मंगनी के बाद टूट जाते हैं, बहुत सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो उनका क्या, जो शारीरिक संबंध बना बैठे। इसलिए बेटियों धीरज रखो, बेटो धीरज रखो। अगर विवाह की तारीख लंबा समय रखा गया तो मां बाप से रिक्वेस्ट कीजिए और उसे नजदीक लाइए, जल्दी विवाह कीजिए, लेकिन विवाह से पहले संबंध लाइए। बहुत सारे लड़के लड़कियां आपस में प्यार करने लगते हैं, स्त्री पुरुष आपस में प्यार करने लगते हैं और वो कहते हैं अब तो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब तो हम एक दूसरे को दिल से मान चुके हैं, अपना जीवन साथी मान चुके हैं। इसलिए अब संबंध बनाने में हमें क्या हिचकिचाहट, क्या बुराई। आओ हम संबंध बनाएं। और इस तरीके से अनगिनत लोग आज दुनिया में संबंध बना रहे हैं। ये पाप है, ये पाप है, परमेश्वर को उससे घृणा है। धीरज रखो, संयम रखो, अभी प्यार ही तो हुआ है। अरे कितने लोग वक्त आने पर अपनी नस्ल, अपनी असल दिखा बैठते हैं। धीरज रखो जब तक कि विवाह न हो जाए। बेटियों पुरुष को करीब ना आने दो। हे अच्छी बुद्धि के लड़कों, स्त्री को अपने करीब ना आने दो। धीरज रखो, संयम रखो जब तक कि विवाह न हो जाए। अगर कोई ब्याहाया जाता तो इसमें बुरी बात नहीं, कुंवारा ब्याहाया जाता, कुंवारी ब्याहाई जाती तो इसमें बुराई नहीं, ये पाप नहीं है। विवाह परमेश्वर की ओर से बनाया गया संबंध है। सबका विवाह होना चाहिए, विवाह के बाद ही शारीरिक संबंध, यौन संबंध बनने चाहिए, और वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप नहीं है, मनुष्य की दृष्टि में भी पाप नहीं है। अगर कुंवारा लड़का कुंवारी लड़की पार्क में किसी को नजर आते हैं तो ये पाप है। कुंवारा लड़का लड़की अगर गली में घूमते दिखते हैं तो ये लोगों की दृष्टि में पाप है, गुनाह है। लेकिन अगर विवाह करके स्त्री पुरुष पार्क में घूमते फिरते, थिएटर में घूमते फिरते हैं, घर में गलियों में घूमते फिरते हैं, रिश्तेदारी में आते जाते हैं, तो ये पाप नहीं है, गुनाह नहीं। कोई देखकर तू नहीं करता, कोई उनकी जबानी को तुच्छ नहीं समझता, सब उनका आदर करते, उनकी इज्जत करते हैं और बुजुर्ग उनको आशीर्वाद देते हैं। ओह हालेलुया। देखिए एक और आयत से मैं बताना चाहूंगा। इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परिस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। जो भी
व्यभिचार करेगी, उस व्यभिचारी लड़की का परमेश्वर न्याय करेगा। जो भी परस्त्री गमन करेगा, उस लड़के का परमेश्वर न्याय करेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, विवाह को सब आदर की बात समझे। विवाह तक अपने आप को सब व्यभिचार से और परस्त्री गमन से अलग रखें। स्त्रियां अपने आप को व्यभिचार से अलग रखें, पुरुष अपने आप को परस्त्री गमन से अलग रखें। विवाह को आदर की बात समझें और विवाह संज्ञा सुहाग रात का बिस्तर, विवाह संज्ञा, विवाह बिछौना, विवाह बिस्तर सबका निष्कलंक और पवित्र होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि पुरुष ने परस्त्री गमन शादी से पहले न किया, स्त्री ने शादी से पहले व्यभिचार न किया। दोनों कुंवारे हों, दोनों वर्षे हों। विवाह तक उन्होंने संयम रखा हो, विवाह तक उन्होंने धीरज रखा हो और उनका विवाह संयम निष्कलंक हो, पवित्र हो। हालेलुया। विवाह सब में आदर की योग्य बात समझी जाए। सो परमेश्वर के बेटे बेटियों, मैंने इन आयतों से यह समझाया है कि विवाह से पहले यौन संबंध परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। किसी भी सूरत में विवाह से पहले यौन संबंध न बनाए। चाहे आपकी दोस्ती टूट जाए, चाहे आपकी एंगेजमेंट टूट जाए, बेटियों संबंध न बनाना, बेटों संबंध न बनाना। निश्चय जानो कि जो पुरुष विवाह से पहले एंगेजमेंट होने के बाद या प्यार घुसाने पर शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, वो एक अच्छा पति कभी नहीं बन पाएगा। वो एक अच्छा पुरुष नहीं है, उसकी फितरत गंदी है, वो परस्त्रीगामी है। याद रखो, जो स्त्री, जवान बेटो याद रखो, जो स्त्री एंगेजमेंट होने के बाद विवाह से पहले या मोहब्बत हो गई है और विवाह से पहले शारीरिक संबंध बनाना चाहती है, तो याद रखो कि वो व्यभिचारिणी है, उसकी फितरत अच्छी नहीं है। वो आने वाले दिनों में आपकी एक अच्छी पत्नी साबित न होगी, घर की एक अच्छी बहू साबित न होगी। सो परमेश्वर आप पर दया करे कि आप इन वचनों को समझें, आप इन वचनों से आशीष पाएं। आजकल ऐसे वचन प्रचार नहीं होते हैं, इसलिए अगर आपको इस संदेश अच्छा लगा हो तो परमेश्वर के बेटे बेटियों, इस संदेश को आप आगे दूसरे लोगों तक शेयर करें और आप संदेश को लाइक करें। हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बेल आइकन, घंटी का निशान भाव बढ़ता है, उसे भी अपनी उंगली से जरूर दबा दीजिए, ताकि जब जब हम अपने चैनल पर संदेश अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिले। आप परमेश्वर के वचनों को सुने, आशीष पाएं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ जगत के अंत तक सदैव बना रहे।